अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे लेक्सोटेनल टैबलेट 3 mg के बारे में। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल ETA दवाई कलेक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। साथ लगे बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लें ताकि आइंदा आने वाली हर न्यू और इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो व्यूवर्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे लेक्सोटेनल 3 mg टैबलेट के बारे में। इसका तरीका इस्तेमाल क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और कौन से लोग इस टैबलेट को यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, ये सब कुछ जानने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करिएगा। अगर आप इसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो व्यूवर्स, हम स्टार्ट करते हैं कि इसके कंपोजिशन क्या है। तो इसके कंपोजिशन है ब्रोमेज़ेपम 3 mg। ब्रोमेज़ेपम लेक्सोटेनल की एक्टिव इंग्रेडिएंट है। ये हमारे दिमाग पे असरअंदाज होता है, यानी ये भी ब्रेन पर इफेक्ट शो करता है। व्यूवर्स, अब हम बात करेंगे कि लेक्सोटेनल टैबलेट के क्या फ़ायदे हैं या इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है। वो कौन सी कंडीशन है जिसमें हम लेक्सोटेनल टैबलेट को इस्तेमाल करते हैं। लेक्सोटेनल या ब्रोमेज़ेपम का इस्तेमाल एंजाइटी यानी परेशानी या टेंशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको कोई परेशानी है, डर है या खौफ है, यानी एंजाइटी हो रही है या आपको कोई स्ट्रेस हो रहा है, आप डिप्रेशन में हैं, तो आप उस कंडीशन में लेक्सोटेनल टैबलेट यूज़ कर सकते हैं। ये आपको किसी वजह से रात को नींद नहीं आती, आप स्ट्रेस में रहते हैं, आप डिप्रेशन में रहते हैं, तो उस कंडीशन में भी लेक्सोटेनल टैबलेट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ड्रग है यानी नशावर गोली है। इसको नींद ना आने में भी इस्तेमाल किया जाता है। व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको स्ट्रेस और एंजाइटी को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रहे, आपने इन सब कंडीशंस में लेक्सोटेनल टैबलेट की लो डोज इस्तेमाल करनी है। ये जो कंडीशंस मैंने आपको बताई हैं, नींद का ना आना, स्ट्रेस होना, डिप्रेशन होना और एंजाइटी होना, तो इस कंडीशन में आपने लेक्सोटेनल की लो डोज यूज़ करनी है और इसको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। आपने इस टैबलेट को 2 से 4 हफ्ते तक इस्तेमाल करना है, उससे ज़्यादा आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ड्रग है और आपको इसकी आदत हो जाएगी और इसके बगैर आपको नींद नहीं आएगी। तो इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आपने इसको कम ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल करना है। तो व्यूवर्स, मैंने आपको बताया कि लेक्सोटेनल टैबलेट की लो डोज कब यूज़ करनी है। अब व्यूवर्स, मैं आपको बताऊंगी कि इसकी हाई डोज किन कंडीशंस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूवर्स, अगर आपके जिस्म के किसी पार्ट के मसल्स में बहुत ज़्यादा अकड़ाव हो गया है, यानी मसल क्रैम्पिंग हो गई है, जिनमें ख़ास तौर पर हमारी गर्दन के मसल्स आते हैं जो क्रैम्पिंग का शिकार हो जाते हैं, वहाँ से बहुत ज़्यादा अकड़ जाते हैं, काफ़ी पेन किलर और मेडिसिन या दूसरी मेडिसिन लेने से भी वो ठीक नहीं होते, तो उस सूरत में आपको इसकी हाई डोज की ज़रूरत होगी। आप पट्ठों के अकड़ाव की सूरत में लेक्सोटेनल कैप्सूल की हाई डोज इस्तेमाल कर सकते हैं और हाई डोज आपने खुद से इस्तेमाल नहीं करनी है, आप किसी क्वालिफाइड डॉक्टर की सुपरविजन में इस्तेमाल कर सकते हैं। मेडिसिन कोई भी हो, आप डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक यूज़ करनी चाहिए। लेक्सोटेनल की हाई डोज IV दी जाती है, यानी वेन्स के थ्रू इंजेक्ट किया जाता है, वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर ही कर सकता है। व्यूअर्स, इसके साथ साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि जब आप इसकी IV डोज लेंगे तो ये आपके मसल्स क्रैम्पिंग को ठीक करेगा, मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे, इससे मसल्स का अकड़ाव ख़त्म हो जाता है। व्यूअर्स, हमने इसके बेनिफिट्स के बारे में डिस्कशन कर ली। अब हम बात करेंगे कि लेक्सोटेनल कैप्सूल के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो इसके सबसे पहला कॉमन साइड इफ़ेक्ट है सर दर्द। सर में दर्द होती है, आपको बॉडी में वीकनेस फील होती है, नाखुशगवार ख्वाब वगैरह आ जाते हैं, भूख कम हो जाती है, आप लेज़ी हो जाते हैं। ये सब इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि वो कौन से लोग हैं जो इसको यूज़ नहीं कर सकते। ये टैबलेट बच्चे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, बच्चों में ये टैबलेट बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा प्रेग्नेंट फीमेल इसको इस्तेमाल ना करें, ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल भी इसको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल इसको इस्तेमाल करेंगी तो इसका असर बच्चे
को भी हो सकता है, जिससे कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं। उसके अलावा जिन लोगों को सांस लेने में मसला हो सांस की प्रॉब्लम हो, वो भी इसको इस्तेमाल ना करें। जिसको लंग्स का इन्फेक्शन हो वो भी इसको इस्तेमाल ना करें। जिन लोगों को लीवर यानी जिगर का मसला हो वो भी इसको इस्तेमाल ना करें। ख़ास तौर पर लो बीपी वाले पेशेंट जिनका बीपी लो रहता है वो भी इसको इस्तेमाल ना करें। व्यूअर्स, एक और बात, ये मेडिसिन आपको मेडिकल स्टोर से डॉक्टर की एडवाइस के बगैर नहीं मिलेगी। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन आपके पास होगी तो ही आपको मेडिकल स्टोर से ये मेडिसिन मिलेगी। और व्यूअर्स, मैं एक बार फिर से आपको ये बात बताती चलूँ कि ये एक ड्रग है, आपने इसको बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। आप इस मेडिसिन को डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक यूज़ करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।